हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पे ले जा रहे होंगे। बच्चे आज मैं ना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, काफ़ी बच्चे बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट कराइए, है ना। तो एक प्रॉमिस आपका मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। बोटनी स्ट्रीम टोटल मेरी तरफ से एज ए टीचर 100% कंप्लीट है। लगभग 1 आवर 33 मिनट का एक वीडियो भी हमने पूरा मिलाकर एक डाल दिया है ना। उसको बढ़िया तरीके से देखिए और उसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन है मतलब उसके नीचे ही आपको 2 PDF मिलेंगे। पहला वाला होगा क्वेश्चन का और जो दूसरा वाला होगा वो जो मैं आपको बोर्ड पे सॉल्यूशन देने लग रहा हूं ना उसका पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, मेरे ही स्टूडेंट ये सब चीजें तैयार कर रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे जॉब में आ चुके हैं, कुछ बच्चे प्रिपरेशन करने लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक पार्ट टाइम जॉब भी मेरे साथ ढूंढ रहे थे तो मैंने उनको एक छोटा मोटा जॉब भी अपने स्तर से दे दिया है और वही लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं इस काम में। ठीक है, तो आपको अब नोट्स बनाने का भी इतना जरूरत नहीं है। यदि आप अपने शहर में बढ़िया प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको दोनों ही मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर अलग PDF में, सॉल्यूशंस अलग PDF में। ठीक है, अब हम अपने काम पर आ रहे हैं। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं बट बेहद इजी टॉपिक है। राइट, जैसे आप बच्चे बहुत सारे, मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कर रहे होते हैं, फॉर्मूले को रटते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही रट लेते हैं PRT/100। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में वही सब अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100 की होल पावर n, है ना। और वह n की वैल्यू यदि 5/2 7/2 समझ रहे हो, ऐसी कुछ अजीब गरीब आ जाए तो फिर लगाओ बाइनोमियल थ्योरम, है ना। और फिर दुनिया भर की चीजें करो, वो सब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम बहुत ईजी तरीके से पढ़ेंगे और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बना देंगे। ठीक है, इसमें लगभग वीडियो थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी पर होने दीजिए। देखिए, जब तक आप चीजों को सीख रहे हैं ना तो बहुत अच्छे से सीखिए और जब चीजें सीख जाए ना तो फिर दबा के जिस एग्जाम के आप पार्टिसिपेट करने वाले ना उसका प्रैक्टिस कीजिए। और यदि 2 काम अच्छे से हो गए ना तो आपके अंदर इतना बेहतरीन कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आप घर में क्वेश्चन सॉल्व करने लग रहे हैं या एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो आप ज्यादा बातें ना करते हुए मैं डायरेक्ट इस टॉपिक पे आ रहा हूं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाइए, है ना। तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, उसको वहीं बने रहने दीजिए। इसके बाद अपन सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे पर पहले अपन कंपाउंड इंटरेस्ट से ही स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इधर बच्चे, सबसे पहले इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कुछ लिख रखा है। सबसे पहली चीज होती है P का मतलब क्या है? P का मतलब है प्रिंसिपल से। P का मतलब क्या है? प्रिंसिपल से। राइट, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। अब मूलधन या प्रिंसिपल क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसा है, 5,000 रुपए मेरे पास है। अब 5,000 यदि मैं अपने घर में रखूंगा तो वो पैसा बढ़ना तो है नहीं, या तो मैं उसको कहीं खर्च कर दूं, भाई कुछ चीज खरीद लूं जाके मार्केट से, या फिर उस पैसे को उठा के मैं बैंक को दे आऊं, अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दूं। जिससे क्या होगा, एक तो पैसा सेफ रहा, दूसरी बात इस 5,000 से ही कुछ पैसा बढ़ के मुझे एक समय बाद मिल जाएगा, है ना। तो हम अपने जेब से या अपने पास जो पैसा होता है उसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, या जिसके हकदार हम होते हैं, जिस अमाउंट के मालिक हम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? प्रिंसिपल या फिर मूलधन। ठीक, अब जैसे हम कहीं पैसा किसी को दे रहे हैं, जैसे बैंक को दे रहे हैं, तो बैंक ना उस पर 2 चीजों मतलब 2 चीजों के फैक्टर पे वर्क करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। पहला क्या? रेट, और दूसरा क्या? टाइम। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को पैसा दिया तो वो पैसा हम उससे लेंगे एक समय बाद, तो उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। पहले कि हम जो पैसा देने लग रहे हैं वो किस रेट पे दिया है, मतलब किस दर पे दिया है, और दूसरा कितने टाइम पीरियड के लिए दिया है। तो बच्चे यहां ध्यान रखिएगा, टाइम का मतलब कौन से टाइम से? कैलेंडर वाले टाइम से मतलब नहीं है। कौन से वाले टाइम से मतलब है? घड़ी वाले टाइम से मतलब नहीं है, कैलेंडर वाले टाइम से मतलब है। ठीक है, जैसे घड़ी में क्या होता है, घंटे, मिनट, सेकंड, उस वाले टाइम से मतलब नहीं है। हमें कौन से? कैलेंडर वाले टाइम से मतलब। या तो हम किसी को पैसा देंगे कुछ साल के लिए, कुछ मंथ के लिए, या कुछ डेज के लिए। समझ में बात आई? तो टाइम का मतलब किस टाइम से? अपने कैलेंडर वाले टाइम से। और कैलेंडर वाला टाइम कौन सा है? या तो कुछ साल के लिए देंगे, या कुछ मंथ के लिए देंगे, या फिर कुछ डेज के लिए देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जो रेट होती है ना, हमेशा इसको डिफाइन किया था परसेंटेज में। जैसे आपकी सैलरी होती है, आप क्या बोलते हैं, सर मैं 17,000 या 22,000 रुपए कमाता हूं, 22,000 कमाता हूं, तो फिर मैं ये नहीं पूछता आपसे कि आप कैसे साल के कमाते हैं, दिन के कमाते हैं, महीने कमाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है जनरली वो महीने के ही बता रहा होगा। या मैं बोलूंगा कि मेरा 2.5 लाख एनुअल इनकम है, पैकेज, तो ये समझ में आ जाता है ये ईयरली होगा। यदि मैं बोलता हूं 2.5 का पैकेज है मतलब ये ईयरली होगा, है ना। वैसे ही बच्चे हमेशा रेट को डिफाइन किया था परसेंटेज में। अब जरा रेट को समझते हैं, रेट होती क्या है। तो बस इतना समझ जाइए, रेट का मतलब क्या होता है? रेट को हिंदी में कहते हैं दर। बस इतना समझिए, रेट के यदि मैं फ्रैक्शन बना रहा हूं तो वो बनेगी क्या? R/100, मतलब किसी चीज को डिफाइन करना 100 के रूप में। ठीक है, जैसे कि मान लो
किसी को आपने पैसा दिया और वो पैसा दिया सर 5% पे, तो 5% की फ्रिक्शन 5/100 है ना, इसको तोड़ना नहीं है, बस आप तो इतना समझ जाइए 5/100 होती है। मतलब एक साल में 100 रुपए पे हमें कितने रुपए मिलेंगे? 5 रुपए। रेट हमेशा डिफाइन होती है बच्चे पर एनम में, चाहे ये लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। मतलब रेट हमेशा एक तो परसेंटेज के साथ डिफाइन की जाती है और दूसरी चीज इसको हमेशा डिनोट या डिफाइन किया जाता है पर एनम फॉर्म में, मतलब वार्षिक तौर पे ही रेट डिसाइड होती है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, रेट की भाषा क्या है? जैसे कोई पूछता है कि रेट को सही मायने में किस तरीके से डिफाइन करोगे, तो आप बोलोगे 100 रुपए के प्रिंसिपल पे एक साल में मिला ब्याज, वही सही मायने में क्या है बच्चे? रेट है ना। सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, बस जितना मैं बताते आ रहा हूं वैसे समझते जाइए। अब बात आती है इंटरेस्ट क्या होता है। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। जैसे मान लो मैंने आपको 5,000 रुपए दिए, तो ये क्या है? प्रिंसिपल। इसके एवज में आपने क्या करा कि एक समय के बाद मुझे पैसा रिटर्न किया, मान लीजिए आपने 800 रुपए ज्यादा दिए, तो जो आप एक्स्ट्रा पैसा मुझे देने लग रहे हैं वो क्या है? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट भी चूंकि दो टाइप का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है बच्चे क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, उसको अभी भूल जाओ, बस इतना समझ जाओ, वो एक अलग कहानी है जो कि सॉल्व होती PRT/100 वाले फॉर्मूले से, है ना, या जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट सही मायने में सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा बड़ा अमाउंट होता है, बस इतना अपन समझ सकते हैं। या फिर ब्याज पे ब्याज, मतलब पहले साल आप जो पैसा लगाते हैं उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है। इस तरीके से यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बनने लग रहा होता है, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में कह रहे होते हैं। ठीक है, सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा तो फिर समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, वीडियो एक हिसाब से बेकार ही चला जाएगा। तो बस आप इतना समझ जाइए, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके क्या बनता है सर? अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन। ठीक है, या वो पैसा जो ओवरऑल हम एक समय के बाद सामने वाली पार्टी से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो होता है अमाउंट। अब छोड़िए इन सब बातों को, जितना आप समझ पाए ठीक है। बाकी इस चैप्टर को, कौन से वाले? कंपाउंड इंटरेस्ट को किस तरीके से सॉल्व करना है, अब मैं उस पे जा रहा हूं और धीरे धीरे वही बात आपको सिखाऊंगा जो आपके काम की है ना। देखिए सारी चीजें मैं डिफाइन करूंगा एक एक चीजें, तो फिर वीडियोस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, इतना आपको सीखना नहीं है। और जो चीजें सीखना है ना वो धीरे धीरे सीखते सीखते खुद ही समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए किस टाइप की मेथड्स का यूज करना है, डायरेक्ट हम अब उस पर बात करेंगे, है ना। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट। आइए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम जो कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी उसको सॉल्व आखिर कैसे करना है। तो बच्चे इसमें ना आपको 3 मेथड सीखना होगी। पहली मेथड जिसको मैं नाम दिया हूं रेशियो मेथड या फिर बेसिक, राइट। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको सारा वर्क इस मेथड पे करना बताऊंगा, राइट, कि आखिर रेशियो मेथड या बेसिक, है ना, कुछ भी आप नाम दीजिए, आखिर ये किस तरीके से लगती है, कहां तक हम लगा पाएंगे, कहां पे हम नहीं लगा पाएंगे, आखिर वो सिचुएशंस क्या होंगी, वो सारी बातें A to Z में डिफाइन करूंगा फर्स्ट मेथड की। फिर सेकंड में आपको डिफाइन करूंगा डिटेल मेथड। डिटेल चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, ये हर चीज का सॉल्यूशन आपको देगी, कुछ भी एग्जामिनर पूछे उन सब का सॉल्यूशन आपको इस मेथड में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि सर जब ये मेथड आप सिखा देंगे तो ये क्यों सीखना है? ये इसलिए सीखना है क्योंकि सर एक समय के बाद ये मेथड फेल है, या एक समय के बाद ये मेथड काम नहीं करेगी, या हमको उस टाइप का डेटा दिया ही नहीं होगा जो हमें रिक्वायर्ड होता है इस मेथड को लगाने के लिए, तो फिर हमारी मजबूरी होगी, जब काम यहां से नहीं होगा तो हमें इस मेथड पे ही जाना होगा। ठीक है, तो हम फिर सीखेंगे सेकंड नंबर पे डिटेल मेथड। और जब ये दोनों मेथड आप सीख जाएंगे, इसके बाद में एक मेथड में आपको सिखाऊंगा जिसका नाम है इफेक्टिव रेट परसेंटेज और फाइनल रेट परसेंटेज मेथड। अब बात ये आती है, बच्चा बोलेगा सर जब इसको आपने सिखाया ये फेल हुआ तो ये सिखा दिया और इससे दुनिया का हर चीज का सॉल्यूशन मिलता है, फिर इसकी जरूरत क्या है? तो इसकी जरूरत है बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि आप जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो ऐसी कुछ सिचुएशंस आएंगी, वो सारी बातें मैं उसी समय बताऊंगा। अभी चूंकि मैं सारी बातें बताऊंगा तो आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगी जो मैं समझाना चाहता हूं, है ना। तो बस उतना समझते चलिए, बस इतना आप जान लीजिए कि मैं आपको टोटल कितनी मेथड पढ़ाऊंगा? 3 मेथड। और इन 3 मेथड के बाद लगभग मैं आपको बच्चे 40 क्वेश्चन कराऊंगा और इतना बढ़िया कंपाउंड इंटरेस्ट सिखा दूंगा, आपको ना कोई टेक्स्ट बुक लगानी है, ना आपको इधर उधर कहीं किसी से पढ़ने सीखने की जरूरत है। फिर आपको सिर्फ जो आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ठीक है, सिर्फ उनको सॉल्व करना। और मेरा मानना है 95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही देंगे। 100% कुछ नहीं होता सर, 100% तो मुझे भी नहीं आता कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, बट ये जितना आता है उन्हीं के थ्रू हम चीजों को बना रहे होते हैं, तो लगभग चीजें हमारे साथ बनती चली जाती है ना। तो अब मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं स्टार्टिंग में ये वाली मेथड, जिसका नाम क्या है? रेशियो या बेसिक। पहले ये सीखेंगे, देन ये, और लास्ट में ये, और तीनों ही सीखना जरूरी है यदि आपको स्पीड मेंटेन करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। काम तो वैसे इससे हो जाएगा, पर मैंने फिर बोला ना, यदि इंपॉर्टेंट वहां स्पीड है, और है ही वो तो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से 2 चीजों की तो रिक्वायरमेंट रखता है, पहला स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी।
कम समय में कितने जल्दी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना पा रहे हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और यही रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। तो अपन सारी बातों को खत्म करके अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर रेशियो मेथड किस तरीके से लगाई जाती है और कहां तक इसकी लिमिटेशन है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये मेथड क्या है। ये मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता पाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि आखिर इस मेथड को किस तरीके से हमें यूज करना है। ठीक है, आइए जरा एक सिचुएशन है सर, यहां पे देखिए प्रिंसिपल दे रखा है 5000, ये आप समझते ही हैं। जिस पैसे के हम मालिक होते हैं, जो हमारा पैसा होता है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल या फिर मूलधन, जो कितना बचे 5000। रेट कितनी दे रखी है तो आप बोलेंगे 20%। टाइम कितना दे रखा है तो आप बोलेंगे 2 साल। और कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट ये हमको दो फाइंड आउट करना है। मतलब ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन है और लास्ट की 2 इंफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इस मेथड से, जिसका नाम है बेसिक रेशियो या शॉर्टकट, उसको हम सीख रहे हैं। सबसे पहले क्या करिए, ये मेथड तभी लगेगी या उसी क्वेश्चन में काम करेगी जिसके अंदर रेट और टाइम दिया होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला, यदि आप किसी क्वेश्चन को कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं बेसिक रेशियो या शॉर्टकट से, तो क्वेश्चन के अंदर रेट और टाइम का होना सख्त जरूरी है। ठीक है, तो दिया है तो आप बोलेंगे हाँ सर यहां दिया है, ओके। अब देखिए रेट का मतलब क्या होता है, 100 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 साल में मिला ब्याज, या फिर किसी व्यक्ति को यदि हम 100 रुपए दे रहे हैं तो उससे 1 साल के बाद हमें क्या प्राप्त होगा वो चीज बता रही होती है रेट। बात आई समझ में। जैसे यहां पे आप किसी को 100 रुपए देंगे तो 1 साल बाद वो कितने रुपए देगा ब्याज के रूप में 20 रुपए, जबकि आपने दिए कितने 5000, तो 1 साल बाद कितना बन जाएगा वो सब समझ रहे हैं ना। दुनिया भर की बात इतना नहीं सोचना अपन को, है ना, धीरे धीरे बस चीजों को समझेंगे अपन। बस आप ये समझिए कि शॉर्टकट में इन 2 चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहला काम बच्चे अपना ये होगा, जो ये रेट दिए ना परसेंटेज में देते हैं, हमेशा रेट हमेशा परसेंटेज में डिफाइन होती है, इसका बच्चे कोई मतलब नहीं है, इसकी फ्रैक्शन से अपन को मतलब है। तो अब बात यहां पे आती है कि भाई 20% है और 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 20% की फ्रैक्शन देखो ऐसे बनाते हैं 20 और ये परसेंटेज हटता है तो 100, फिर इसको अपन काट सकते हैं, तो ये कितनी बन जाएगी सर 1/5 बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। तो हम बोल देंगे कि रेट 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर 1/5। अब बच्चे जरा इसको समझते हैं 1/5 का मतलब क्या है। तो रेट हमेशा किस पे डिपेंड होती है, प्रिंसिपल पे। तो हम बोलेंगे यदि किसी व्यक्ति को आप 5 रुपए दे रहे हैं ना, तो 1 साल के बाद 1 रुपए का उस पर इंटरेस्ट अर्न होगा 1 साल के बाद, ठीक है, क्योंकि रेट हमेशा पर एनम में डिसाइड होती है। और चूंकि ये पैसा बढ़ के मिलेगा, मतलब 5 से कितने 1 रुपए ज्यादा, मतलब कितने बन जाएंगे 6, तो यही सही मायने में रेट को या फ्रिक्शन को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा इधर आइए, तो ऐसे सोचियो कि टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2 साल है सॉरी। तो हम बोल सकते हैं सर कि पैसा जो है ना पहले साल कहां से कहां गया है, 5 से 1 बढ़ा है, मतलब कितना हुआ है सर 6। तो पहले साल पैसा इस रेशो में बढ़ा है, किससे 5 रुपए से 6 रुपए बने या 5 यूनिट से 6 यूनिट बना है। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड कितना है, तो आप बोलेंगे 2 साल। तो दूसरे साल भी जो रेट लगेगी ना वो यही लगेगी, ठीक है, और वो भी कहां से कहां जाएगी 5 से 6। ठीक है, अब एक बच्चे का सोचना होगा नहीं सर 5 से 6 तो हो गया, अब चूंकि 1 बढ़ेगा पैसा तो 6 से 7 होगा ना, ऐसा नहीं है सर, है ना, ये अपनी सोच है जिसको अपन को थोड़ी देर के बाद बदलना ही होगा यही क्या, पहले साल पैसा होगा 5 से 1 ज्यादा मतलब 6, और 2 साल के लिए चूंकि पैसा लगा इसलिए फिर से वही होगा 5 से 6। ठीक है, तो पहले साल रेशो उसमें कन्वर्ट होगा, मतलब इस रेशो में पैसा बढ़ेगा, दूसरे साल भी इसी रेशो में पैसा बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, फिर सर इंटू करना होता है, तो इन दोनों का इंटू कीजिए, तो आप कितना बोलेंगे सर ये 25 होगा, और ये बच्चे कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 36 होगा। इसके बाद इसका और इसका गैप देख लो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 11 होगा। इतना समझ में आया, क्या करा मैंने, पहले दोनों साल का रेशियो लिख लिया 5 से 6, 5 से 6, फिर इंटू कर लिया और फिर बीच का गैप देख लिया। ठीक है, हमेशा ध्यान से सुनिएगा, ये जो चीज है ना इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल। ये चीज क्या होती है, प्रिंसिपल, और ये चीज क्या होती है, अमाउंट, और ये जो बीच की चीज है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब यदि कोई आपसे बोले प्रिंसिपल क्या है, तो आप बोलेंगे 25 यूनिट, 36 यूनिट क्या है अमाउंट, और 11 यूनिट क्या है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि ये सब तो नकली है, ये सब तो है ही नहीं जो क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि यहां कह रहे हो प्रिंसिपल 25 है और यहां कहने लग रहे हो कितना है 5000 है। तो बस सर इन दोनों को अपन को रिलेशन बनाना, इन दोनों के बीच, तो हम बोल सकते हैं यहां पे क्या कि 25 यूनिट ही, मतलब यहां का 25 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है उधर के 5000 को। तो 1 यूनिट किसको करेगा सर, 25 से 50 2 बार कट जाएगा 200 को,
तो हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 36, तो 36 में मैं गुणा कर दूंगा किसका भाई, 1 यूनिट 200, तो 36 यूनिट कितना 36 इंटू 200, तो ये कितना हो गया 36 दूनी होता है 72 और फिर 00। बात समझ आ रही है, आ रही होगी है ना। वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमें पता है 1 यूनिट 200, तो 11 यूनिट सर कितना हो जाएगा, तो आप पाएंगे सर ये हो जाएगा 2200। इसका मतलब ये है बच्चे, यदि आप किसी व्यक्ति को 5000 रुपए दे रहे हैं कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और रेट ले रहा है 20% की, तो 2 साल के बाद आपको ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलेंगे 2200 रुपए, और टोटल अमाउंट या मिश्रधन बोला जाए तो 5000 का कितना बन जाएगा 7200 रुपए। बात समझ आ रही है, ज्यादा बिल्कुल मत सोचिएगा, ढेरों क्वेश्चन में कराऊंगा, इतना बढ़िया आपको तैयार कर दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ना आपको कोई टेक्स्ट बुक परचेस करनी है, ना आपको यहां वहां किसी से सीखना है, सारी की सारी बातें यहीं मैं क्लियर कर दूंगा। वीडियोस थोड़े ज्यादा बनेंगे, बनने दीजिए, क्योंकि आप यहां सीख लिए ना, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा कोई भी क्वेश्चन लगाइएगा 95% चांसेस क्वेश्चन सॉल्व होने के हमेशा रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, एक सेकेंड प्रॉब्लम, यहां पे बच्चे आपको लिखा है प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 10%, टाइम है 3 ईयर, और आपको निकालना वही सब है कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, राइट। अब फिर मैं वही सब कहना चाहूंगा कि यदि आप बेसिक, रेशो या शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं तो उसकी एक रिक्वायरमेंट रहती है, फर्स्ट वो क्या रहती है, क्वेश्चन में रेट और टाइम होना ही चाहिए। दिया है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ दिया है, गुड। दूसरा काम अपना क्या होता है, रेट जो परसेंटेज में लिखी है ना उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी सर फ्रैक्शन से मतलब है अपन को, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/10। उम्मीद करता हूं ये तो हर बच्चे को बनती होगी, ठीक। चूंकि रेट में क्या होने लगता है 10 रुपए, 1 साल बाद कितने बनेंगे 1 रुपए ब्याज के साथ 11 बनेंगे, चूंकि पैसा बढ़ेगा इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लगा रहा हूं, ठीक है। अब हम 10 से पैसा कहां ले जाएंगे 11, मतलब फर्स्ट ईयर का रेशियो क्या बनेगा 10:11, और कहानी कितने की 3 साल की, तो ऐसा कितनी बार लिख रहे होंगे 3 बार, है ना। बस धीरे धीरे समझते जाइए सर, अब सब मास्टर बन जाएंगे, जब मैं सीख गया तो आपको तो सिखा ही दूंगा ये, ठीक है। और फिर से एक बार और, तो हम कितना बोलेंगे, कितना इन सब का इंटू करना होता है, फिर कितना जाएगा सर 1000, और यहां कितना जाएगा 1331, पक्की बात है कि नहीं, गुड। यहां से यहां पैसा जाने लग रहा है और कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे 331, पक्की बात, गुड। दूसरी चीज बच्चे ये क्या है, आप बोलेंगे प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, पर ये तो सब नकली वाला है, तो असली वाला ढूंढो। तो असली वाला कंफर्म यहां पे दिया है, और वो कितना है प्रिंसिपल 10,000, और यहां कितना बोल रहे हो 1,000, तो हम बोलेंगे यहां पे क्या सर 1,000 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 10,000 को, सही है कि नहीं, बिल्कुल। तो 1 यूनिट किसको कर रहा है, 3 0 से 3 0 उड़ा दो, 10 को कर रहा है, मतलब यदि मैं 10 का इंटू ठोक देता हूं इन वैल्यूज में तो मुझे प्राप्ति हो जाएगी किसकी, प्रिंसिपल की, अमाउंट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की। बस समझ आ रही है, आ ही रही होगी, है ना। तो बस इसमें 10 का इंटू ठोकते हैं, तो ये आया भैया अपना क्या अमाउंट, इतना ही है ना, हाँ 13310, ठीक है ना, ओके। और यहां पे मैं 10 का इंटू ठोक देता हूं तो ये बन गया मेरा क्या सर कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। ये अमाउंट आ गया और ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, है ना। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ आ ही गया होगा। अब धीरे धीरे मैं सारी चीजें आपको बताता चलूंगा, सारी चीजें आप सीखते चलिए, और मेरे हर क्वेश्चन में कुछ नया होता है। नया देखो, स्टार्टिंग मैंने करा था टाइम 2 साल लिया था, इस बार मैंने करा टाइम 3 साल लिया, है ना। अब मैं कुछ नया करूंगा और उस नए पे जरूर ध्यान देना है। फिर से इधर आइए, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे फर्स्ट मेथड, उसका नाम क्या है बेसिक, रेशो या शॉर्टकट, कुछ भी एक बोलना है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बच्चे उसमें ना एक शर्त तो क्या है, पहली रिक्वायरमेंट क्या रहती है, क्वेश्चन के अंदर रेट और टाइम होना ही चाहिए, पक्की बात, गुड। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, दूसरी ये होती है सर, क्योंकि हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना इस मेथड का यूज करने के बाद, वो मिलती है प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई की। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, क्वेश्चन के अंदर इन 3 में से कोई एक चीज होना ही चाहिए। फिर से समझिए क्या कहा मैंने, पहली रिक्वायरमेंट तो ये है, यदि आप ये मेथड लगाने जा रहे हैं आपके पास रेट, परसेंट और टाइम होना ही चाहिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दूसरी ये कि भैया प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई, इन 3 में से किसी एक चीज का रियल फॉर्म में होना जरूरी है, जैसे अभी तक के क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया था। क्योंकि याद करो, हम जब इस रेशियो मेथड को लगाते हैं तो ये तीनों चीजें आती हैं अपनी नकली या फिर यूनिट के फॉर्म वाली, तो हम इस यूनिट के फॉर्म वाली चीज को असली के साथ कोरिलेट करके सबसे पहला काम 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, सही है, और उस 1 यूनिट का इंटू करते हैं बची हुई 2 चीजों में, तो हम आंसर दे पाते हैं, ठीक है। मतलब सर इस कहानी में ओवरऑल क्या सीखना है कि यदि हम ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो हमारा काम बन जाएगा। पहला क्या, क्वेश्चन के अंदर रेट, परसेंट और टाइम होना ही चाहिए, फर्स्ट। सेकंड,
प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई, इन तीन में से किसी एक रियल वैल्यू का क्वेश्चन में होना जरूरी है। और दूसरी चीज है ना, जो तीसरा नंबर का पॉइंट होगा वो क्या, यदि सामने वाला अपन को प्रिंसिपल देगा तो हम आंसर किसका दे पाएंगे, अमाउंट और सीआई का। यदि वो अमाउंट देगा तो हम आंसर किसका दे पाएंगे सर, प्रिंसिपल और सीआई का। यदि क्वेश्चन वाला सीआई देगा रियल वैल्यू तो हम आंसर किसका दे पाएंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का। बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूं कुछ कुछ तो हवा लग रही होगी। बाकी आप जितने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ बनाएंगे तो आप सारी बातें पूरी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा मेथड, रेशो, बेसिक या शॉर्टकट, है ना, कुछ भी नाम बोलिए। यहां पे बच्चे लिखा है टाइम पीरियड है 2 साल, रेट आपने दे रखी है 12 1/2%, कंपाउंड इंटरेस्ट का रियल वैल्यू दिया 6.80 और हमको क्या निकालना है सर, प्रिंसिपल, है ना। ये बच्चे फाइंड आउट करने वाला साइन है ना, क्वेश्चन मार्क, जो मैं थोड़ा सा गलत लगा देता हूं। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। सबसे पहले यदि हमें लगाना कौन सी मेथड, फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि क्वेश्चन के अंदर रेट और टाइम दिया होना चाहिए, तो रेट और टाइम दिया है। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ये जो परसेंटेज होती है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो सर यहां पे जिन बच्चों को नहीं आता एक बार अच्छे से सीख लीजिए, यही मैं सिखाते भी चलूंगा। 12 1/2% की फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 12 में, कितना होता है 12 दूनी 24, 24 और एक कितना होता है 25, और ये कितना हुआ 25/2, और ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो कितना आएगा 1/100। 25 से ये कटेगा कितनी बार, 4 बार, और ये कितना आएगा 2 × 4 कितना होता है 8। समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो सर मैं लिख दूंगा रेट परसेंट जो कि 12 1/2%, इसका फ्रैक्शन कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर 1/8। मतलब पैसा यदि किसी को आप 8 रुपए देंगे तो 1 साल बाद मिलेगा ब्याज कितना, 1 रुपए, मतलब पैसा 8 से कितना बन जाएगा 9 रुपए। ऐसा किस साल होगा, हर साल होगा, है ना। और ऐसे कितने साल होगा, 2 साल तक, मतलब 8 से 9, 8 से 9 कितनी बार, 2 बार, है ना। ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। अब देखते हैं भाई कैसे लिखना होगा इसको। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, फर्स्ट ईयर पैसा गया 8 से 9, दूसरे साल भी पैसा गया सर कितना 8 से 9, 8 8 कितना होता है 64, ये इंटू कर रहे होते हैं ना, और 9 9 कितना होता है 81। इसका डिफरेंस देख रहे होते हैं तो 64 81 70 70 मतलब 6 6 और 11 17, है ना, ये आ गया। तो सर ये क्या है, नकली प्रिंसिपल, ये क्या है नकली अमाउंट, ये क्या है नकली कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर यूनिट के फॉर्म में, है ना। अपने शब्दों में पढ़ोगे तो बहुत अच्छी लगेगी पढ़ाई। मतलब 64 यूनिट मेरा प्रिंसिपल है, 17 यूनिट का मुझे ब्याज मिलेगा, और बन कितना जाएगा 81 यूनिट अमाउंट। ठीक, अब मैंने कहा था कि इन तीन में से एक रियल वैल्यू जरूर क्वेश्चन में दी होगी। जो हम पढ़ रहे हैं दे भी रखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की कितनी 6.80, तो हमारी इस नकली वैल्यू का मिलन हम इस असली वैल्यू से करा देंगे, है ना। पॉइंट के बाद लास्ट में यदि 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ये भी सब आपने स्कूल में सीख रखा होगा। तो 17 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 6.8 को, तो 1 यूनिट बच्चे किसको करेगा, तो आप बोलेंगे 0.4 को करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, पक्की बात, पक्की बात। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 0.4, आपने निकालना सर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मेरा है 64, तो 64 यूनिट में 1 यूनिट 0.4 है, तो 64 यूनिट कितना होगा, 64 का इंटू करना है 0.4 से, जो निकल के सर कितना आएगा, जो आएगा सर 25.6, है ना, 25.6। ठीक है, तो सर ये हमारा एक फाइनल आंसर है। पक्की बात, उम्मीद करता हूं आपको ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा, है ना। ऐसे बच्चे अपन ढेरों क्वेश्चन अभी बनाने वाले हैं, पर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस लाऊंगा, और हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ नया सिखा रहा है, तो उसको सीखते चलिए, सारी चीजों को समझते चलिए, क्योंकि मैं कम क्वेश्चन को लेकर ज्यादा बातें सिखाता हूं। ठीक है, और सारी बात सिखाने में टाइम भी लगता है, पेशेंस भी रखना होता है, और दूसरी चीज वो सब जो सीखने लग रहे हैं ना उसका बराबर प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, और देखते हैं आखिर उसके अंदर क्या नया है। ठीक है, देखिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें टाइम लिखा है 2 साल, रेट दे रखी है 16 2/3%, अमाउंट का रियल वैल्यू दे रखा है 1470 रुपीज, है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो सबसे पहले ना इंफॉर्मेशन को देख के मन ही मन ये बोला करो क्या इसमें शॉर्टकट, बेसिक या रेशियो मेथड लग पाएगी। तो हमें उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है काय की, रेट और टाइम की, जो दे रखा है ना। दूसरी हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई, इन तीन में से किसी एक रियल वैल्यू का क्वेश्चन में होना जरूरी है, तो दे रखा है। और निकालना क्या होता है, तो बची हुई 2 चीजें हम निकाल पाते हैं, क्योंकि अमाउंट दे रखा है तो हम किसके आंसर दे पाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के। तो प्रिंसिपल तो चूंकि निकालना नहीं, पर हम चाहें तो आंसर प्रिंसिपल का भी बता पाने में सक्षम है ना। अब आइए जरा इधर, तो वही 16 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है। जिन बच्चों को आती है अच्छी बात है, जिनको नहीं आती सीख लीजिए। 16 × 3 48 होता है ना, 16 3 48, 48 2 होता है बच्चे कितना 50, तो ये कितना आ गया सर 50/3। और फिर परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या आएगा 1/100, 50 से ये कटा कितना आएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा सर 1/6, कितना होगा 1/6।
चलिए ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि 16 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6, है ना। ये सारी चीजें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिनमें सिखाऊंगा, पर होता क्या है ना, ये बेसिक चीजें मैं सिखाने लगा ना तो काम इतना ज्यादा हो जाता है जिसका मुझे नहीं लगता ज्यादा जरूरत होता है। समय के साथ ना इस चीजों को धीरे धीरे आप सीखते रहते हैं ना तो सारी चीजें ऑटोमेटिक बनती रहती है ना। तो बस जिसकी जहां जितनी जरूरत होगी मैं सिखाता चलूंगा, बट ध्यान रखिएगा सीखने के बाद भूलना नहीं है ना। अब इधर आइए, तो आप बोलेंगे सर रेट कितनी आ रही है 16 2/3%, इसकी फ्रैक्शन क्या बन रही है 1/6। अब बच्चे ऐसे सोचो टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे 2 साल, मतलब सर पैसा कहां से कहां जाएगा 6 से 7, और ऐसा कितनी बार जाएगा सर 2 बार, तो ये चला गया 6 से 7। फिर 6 कितना होता है इंटू करना होता है, तो आप बोलेंगे 36 होता है, और 7 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 49 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो सर पैसा यहां से यहां बन रहा है, कितना पैसा ज्यादा बना, तो आप बोलेंगे 13 यूनिट। समझ आ रहा है, आ रहा होगा, है ना। अब बच्चे ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन तीन में देखिए अपन को असली में क्या दिया है, तो आप बोलेंगे ये दिया है, तो सर 49 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, 1470 को, तो 49 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, तो 1 यूनिट बच्चे किसको करेगा 30 को। डिवाइड कर देना 1470 में 49 का, तो 3 टाइम्स चला जाएगा, तो 1 यूनिट 30। हमको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सर हम इसमें इंटू कर देंगे किसका 30 का। हमें 30 यूनिट की वैल्यू, सॉरी 13 यूनिट की वैल्यू निकालना, 1 यूनिट 30 है तो 13 यूनिट, 13 इंटू 30 कितना होता होगा 390। बात समझ आई, उम्मीद करते हैं पूरी आई होगी, है ना। तो सर अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं करूंगा ना, इसमें टाइम के साथ गड़बड़ करूंगा या एक से ज्यादा रेट ले लूंगा, और ऐसा कुछ कर रहा हूंगा जो अभी तक अपन ने नहीं किया, है ना। तो सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यदि ये मेथड आप अच्छे से समझ गए ना तो डिटेल और वो जो थर्ड मेथड इफेक्टिव रेट परसेंटेज या फिर फाइनल रेट परसेंटेज, उसको सीखना बेहद आसान हो जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे ना सर आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है ना। ये जो क्वेश्चन मार्क है वो थोड़ा मेरा अजीब लगता है, ये ठीक है। अमाउंट इस बार निकालना है, टाइम पीरियड है 2 साल, रेट सर ध्यान से पढ़िएगा पहले साल की अलग है और दूसरे साल की अलग है, ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, पर अपन को सारे क्वेश्चन सीखना है। रेट पहले साल की 14 2/7%, रेट दूसरे साल की 11 1/9%, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 51, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट इस बार निकालना है। हम तो इवन क्या भी निकाल सकते हैं प्रिंसिपल, पर पूछा नहीं है तो क्यों निकाले, है ना। अब इधर आइए जरा, अब सोचिए जो रेट पहले साल की वो कितनी है 14 2/7%। तो जिन बच्चों को नहीं आता है उनको मैं फ्रैक्शन बता देता हूं निकालना। 14 2/7% की फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। सर इस 7 का इंटू करेंगे 14 में तो आएगा 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और नीचे का ही 7 आएगा ही आएगा, और परसेंटेज का साइन हटेगा तो कितना आएगा 1/100 आएगा या नहीं आएगा। सर इससे इसको उड़ा देंगे, फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी 1/7, बनेगी कि नहीं बनेगी। तो सर 14 2/7% की फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी 1/7, पक्की बात। और यहाँ पे प्लस का साइन आता है क्योंकि रेट में हमेशा क्या होता है प्लस का साइन आता है, तो हम बोल सकते हैं पहले साल 7 यूनिट से पैसा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 8 यूनिट में। अब चूंकि दूसरे साल की जो फ्रैक्शन है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे सर वो फ्रैक्शन है 11 1/9%, 11 1/9%, तो 9 इंटू 11 99, 99 और 100, तो ये कितना हो गया 100/9, और फिर ये परसेंटेज हटेगा तो 1/100 आएगा, इस 100 से 100 उड़ जाएगा, कितना आएगा सर 1/9। आगे से बच्चे मैं जो चीज सिखा दी है ना उसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान रखना, है ना, इसलिए सीखते चलिए। 11 1/9% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर वो होता है 1/9, ठीक है, गुड। अब आप समझ गए होंगे, चूंकि 2 साल की कहानी है, दोनों साल की रेट अलग अलग है, तो हम लोग रेशियो मेथड लगाने लग रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे, पहले साल पैसा कहां से कहां जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 7 यूनिट से 8 यूनिट, पक्की बात है ना। 7 में 1 जुड़ेगा तो बन जाएगा 7 से 8। दूसरे साल कहां जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 9 से 10, पक्की बात, गुड। अब इसको और इसको ऐसा करना होता है, फिर इंटू का साइन आता है, ठीक है। तो 7 नमा की 63, ठीक, और 8 इंटू 10 कितना होता है 80, और इसका गैप कितना है 17। तो ये क्या है प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 51, तो हम बोल देंगे 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 51, तो 1 यूनिट कितना करेगा 3, सही बात। तो इसके बाद मेरे को क्या निकालना है अमाउंट, और अमाउंट क्या है 80 यूनिट, तो 80 में इंटू ठोक दूंगा किसका सर 3 का, तो 8 दूनी 16 8 या 24, मतलब मेरा फाइनल आंसर कितना आ रहा है 240। उम्मीद है आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, और वो ये 2 रेट दी थी अलग अलग। अभी तक 1 रेट आती थी, अब 2 आई, मान लो 3 साल होता हो 3 रेट आती, तब भी आप समझ रहे हैं ना कैसे करना है ना। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, मेरे को बिल्कुल 0 लेवल से तैयार करना है, और एक समय बाद इतने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बनाऊंगा जो एसएससी सीजीएल मेंस और सीडीएस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हर व्यक्ति सीख सकता है,
पर आपके अंदर ना एक इच्छा शक्ति होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं। इसमें सर प्रिंसिपल दिया है 8000, रेट दिया है 15%, टाइम पीरियड बड़े ध्यान से 1 ईयर 6 मंथ, जो अभी तक नहीं आया है ना, और हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों हमने तो लगानी है रेशो, बेसिक या शॉर्टकट मेथड, और उसका एक ही क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर रेट और टाइम दिया होना चाहिए, चाहे वो अच्छा दिया हो चाहे बेकार दिया हो, बस दिया होना चाहिए जो दे रखा है। इसके बाद 3 रियल वैल्यू में, मतलब जो 3 वैल्यूज होती हैं प्रिंसिपल, अमाउंट, सीआई, उसमें से कोई एक दिया होना चाहिए, वो दे रखा है, और बची हुई 2 हम निकाल सकते हैं। इवन हम तो इनको अमाउंट भी बता सकते हैं ना। तो अब जरा क्वेश्चन पे आइए। 15% की फ्रिक्शन, इतना मानता हूं अब सब बच्चों को आती होगी, 15/100, 5 से काट दीजिए, कितना आएगा 3/20। पर यहीं आपको कुछ नया सीखना है। क्या सीखना है कि बच्चों टाइम पीरियड देखो कितना है, तो आप बोलेंगे 1 साल 6 मंथ, ठीक है ना, 1 साल 6 महीने। तो बच्चों पहले साल चूंकि पूरा है तो रेट भी पूरी आएगी, पैसा भी 20 से 3 ज्यादा, मतलब कितना बनने लग रहा होगा 23। तो यहां तक तो सारी परिस्थिति ठीक है, पर दूसरे साल के कितने मंथ हैं, 6 मंथ। तो जब 6 महीने हैं और रेट तो पर एनम में होती है, तो 20 से 23 जो बनेगा वो तो पूरे 1 साल में बनेगा। तो हमें कितने में निकालना है, 6 मंथ में। तो इसका मतलब ये है कि जो ये रेट है ना, ये हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अब हमें चूंकि दूसरे साल के सिर्फ 6 मंथ का पैसा ही कैलकुलेट करना है, तो जो रेट है थोड़ी सी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी मैं आपको बता रहा हूं। अभी रेट क्या है पहले साल की, है ना, क्योंकि रेट तो दूसरे साल की भी यही लगेगी, पर ये पर एनम की नहीं लगेगी, 6 मंथ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होकर लगेगी। तो ये कितनी बनने लग रही है फ्रैक्शन, 3/20, पक्की बात है ना। तो अब ऐसे सोचो, हमको 6 मंथ की चाहिए, तो ये है कितने की, 1 साल की। 1 साल मतलब कितने महीने, 12 महीने। तो जितने की रहती है ना उसको नीचे लिख दो, और जितने की चाहिए, कितने की चाहिए, 6 की, तो 6 को ऊपर लिख दो। ठीक है, जितने की चाहिए उसको ऊपर लिख दो, और नीचे 12 क्यों करा, क्योंकि पर एनम में रेट होती है, पर एनम का मतलब 12 मंथ से होता है। सर इसको काट देंगे तो ये आएगा 2, और फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी ये वाली, 3/40, है ना। मतलब पहले साल पैसा किस रेट से आगे बढ़ेगा, 3/20 इस फ्रैक्शन से, और दूसरे साल किससे बनेगा, 3/40। मतलब पहले साल हम बोल देंगे 20 से 23 है, और दूसरे साल सर 40 से 43 है, 43, है ना। अब जिन बच्चों को हवा नहीं लग रही होगी कि सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, तो उनको मैं एक दूसरी मेथड से बता देता हूं, है ना। सीखते समय सर बिल्कुल मत सोचिए, जितना आप सोचते हैं ना वो सब मुझे पता है, यही तो 8 साल का एक्सपीरियंस है। अब इधर आइए, यहां पे क्या है, तो आप बोलेंगे 15% रेट है, रेट कायम होती है पर एनम में, तो ये 1 साल की रेट है, मुझे पहले चाहिए 1 महीने की, तो मैं यहाँ 1 महीने की चाहिए तो 12 से डिवाइड कर दूंगा, पक्की बात। और मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है, 6 मंथ की, तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लूंगा। तो इसको इससे काट दीजिए, कितना आएगा 2, और 15% इसको ऐसे लिखना है ना सर, 15% और डिवाइड में 2, तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 15/100 होती है, और नीचे का ये 2 भी तो है, तो ये आ गया। 15 से इसको काट दीजिए 3, और ये कितना सर 20, और वही हो गया ना, 3 ऊपर लिखा है, 20 और 2 का इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/40। आया समझ में कि नहीं, वही लिखा मैंने। तो दूसरे साल पैसा कहां से कहां जाएगा, 40 से 43। बात समझ आ रही, पक्की बात, गुड। तो इस तरीके से हमें इन चीजों को बनाना है ना। उम्मीद करता हूं आपको इस चीज समझ में आई होगी। धीरे धीरे बस सीखते चलिए ना, सब कुछ आने लगेगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। जब हम सीखे थे हमें तो तभी नहीं आता था, है ना। अब इधर आइए, तो सर इन दोनों का इंटू करना है, तो कितना होगा, 4 दूनी 8 मतलब 800। इन दोनों का इंटू आप करके देखिएगा, ये आएगा 989। इन दोनों का गैप देखिए तो आप बोलेंगे 189। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट और ये सीआई है, जबकि असली वैल्यू किसकी दी है, प्रिंसिपल की, और वो कितनी 8000, यहां कितनी 800 है, मतलब 800 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर, 8000 को, और 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। तो सर मेरे को निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सर इसमें 10 का इंटू कर दूंगा, और कितना जाएगा 1890। बात समझ आ रही है, पक्की बात। तो सर इस तरीके से हमें चीजों को सेट करना होगा, इस तरीके से हमें आंसर्स लाना होंगे। क्लियर है सर, ये मैंने क्वेश्चन बताया अपनी तरफ से, ऐसे में 2-3 और अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, बड़े ध्यान से करते रहिए, ठीक है। देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल दिया है 18,000, रेट दे रखी है 16 2/3%, टाइम पीरियड है 1 ईयर 73 डेज, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो बच्चे रेट और टाइम मेंशन है, रियल वैल्यू में प्रिंसिपल दिया है, तो हम अमाउंट और सीआई भी बता सकते हैं, पर क्वेश्चन वाले ने अमाउंट पूछा ही नहीं, तो पूछा नहीं तो क्यों सोचे, है ना। अब इधर आइए, रेट परसेंटेज में, और वो कितनी 16 2/3%। आप जानते हैं इसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है इसकी फ्रैक्शन का, और 16 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है सर, 1/6 होती है कि नहीं, करा रखी है मैंने, जो चीज करा दी सर वो दोबारा नहीं करा पाऊंगा, है ना। और रेट के आगे हमेशा प्लस लगाते हैं,
क्योंकि याद करिए टाइम पीरियड कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 1 साल 73 डेज, तो पहला साल तो पूरा है तो रेट भी पूरी आ जाएगी, 6 से पैसा कहां जाएगा 7, पर दूसरे साल ऐसा होगा क्या, कतई नहीं। क्यों? क्योंकि सर टाइम पीरियड है 73 डेज, और आप जानते हैं आपकी फ्रिक्शन कितनी है पूरी कंप्लीट 1 साल की 1/6, चूंकि नीचे क्या आता था याद करो 12, भाई रेट काय में होती पर एनम में, तो हमें 1 महीने की निकालना पड़ती थी, नीचे क्या करते थे 12, आज चूंकि डेज के अकॉर्डिंग निकालना है इसलिए नीचे क्या करेंगे 365, और ऊपर क्या करेंगे जितने दिन की रिक्वायरमेंट है 73, तो अपन ये नई रेट निकाल लेंगे, ये कटना है सर 5 बार और फ्रिक्शन कितनी बन जाएगी 1/30, 6 × 5 30 होता है ना, गुड। तो यहां पे पैसा कहां से कहां जाएगा 30 से 31 जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल है ना। पर फिर से मैं वही चीज बोलूंगा, आप दूसरे साल पैसा जा रहा है 30 से 31, है ना। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया है उनको मैं दूसरे तरीके से ही बता देता हूं, सारे तरीके अपने पास, टेंशन नहीं लेना, है ना। तो दूसरा तरीका ना सर मत करिए, क्योंकि वहां पे तो क्या था बच्चे 15% था, समझ रहे हो ना, तो वहां कन्वर्ट करना आसान था, आप तो इसी तरीके को रखिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, कुछ मत करा करो, जो अपनी फ्रिक्शन होती है ना उसमें सबसे पहले तो डिवाइड करके या तो 1 महीने की या 1 दिन की बनाया करो। तो चूंकि यहां अपन को 73 दिन की निकालना है इसलिए मैंने 365 से ऐसा डिवाइड करा था, और फिर कितने दिन की रिक्वायरमेंट है तो आप बोलेंगे 73 डेज की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने 73 से इंटू करा। फिर आप समझते ही इसको इससे काटेंगे 5 आएगा, और ये कितना होगा 1/6, और ये कितना होगा 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 1/30। आया समझ? देखो हर चीज सीखना जरूरी है। लास्ट टाइम ना 15% था, तो 15% मैंने ऊपर लिख के नीचे 12 कर दिया था, इंटू 6 कर दिया था, वैसे बता दिया था, और फ्रिक्शन से भी कन्वर्ट कर बता दिया था 3/20 को। पर यहां मजबूरी ये है कि यहां पे कुछ ऐसा ऊटपटांग फ्रिक्शन परसेंटेज है, इसलिए नहीं कर रहा। आई बात समझ में? सर सारी चीजें सीखना। देखो ये बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से अपनी जिंदगी बदलती है, तो अपन को ये नहीं सोचना बस इतना पढ़ूंगा और उतना पढ़ूंगा, है ना, बस पढ़ोगे ही निकलेगा कुछ नहीं, है ना। तो इधर आइए जरा, अब सर इसका इंटू करना है अपन को, तो 6 × 3 6 18 180 आया, और यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 21, तो कितना आएगा 217, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे कितना ज्यादा ये, तो आप बोलेंगे सर 37, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अपना प्रिंसिपल असली प्रिंसिपल कितना है 180, कितनी चीज है डायरेक्ट देखो ऐसे देख लिया करो, कितनी जीरो ज्यादा है 2 जीरो, मतलब 100 का इंटू होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, बस इसमें 100 का इंटू ठोक दो और आंसर की प्राप्ति होने लगी होगी, कुछ नहीं पूरी 3700, ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ आई? उम्मीद करता हूं आई ही होगी, है ना। अब ऐसी 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर ये फर्स्ट टाइप जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आते हैं भाई नेक्स्ट पे। तो बच्चे ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें देखो प्रिंसिपल लिखा है 20,000, रेट है 20%, टाइम है 1 साल 6 मंथ, और हमको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चीज हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और पर कहानी में जो ट्विस्ट है ना वो बच्चे ये है कि इस बार ये शब्द नया आ गया, है ना। मान लो 2 मिनट के लिए ये शब्द नहीं होता तो ये क्वेश्चन तो बेहद इजी था। आपको रेट और टाइम दिया है, प्रिंसिपल दिया है, सीआई निकालना है, इवन हम तो अमाउंट भी बता सकते हैं। अब चूंकि ये शब्द आया है ना हाफ ईयरली, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्धवार्षिक, इसके कारण ना कुछ चेंज करना है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें पता है रेट को आधा कर देते हैं, टाइम को दुगना कर देते हैं। सर इतना मत सोचो, बस जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे सोचो, है ना। मान लो यहाँ पे त्रैमासिक क्वार्टरली लिखा होता है, हर 4 मंथ में रेट रिवाइज हो रही है, हर 4 महीने में ब्याज की दर बदल रही है या रिवाइज हो रही है, चेंज हो रही है, ऐसा कुछ लिखा होता, फिर क्या करते, है ना। तो हमको ना बेसिक तरीके से इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे करना है जरा इधर आइए। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्या लिखा हो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, हर 4 मंथ में रेट रिवाइज हो रही है, या फिर अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, या हर 4 महीने में ब्याज की दर बदल रही है, ऐसा कुछ लिखा हो तो आप समझ जाना क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहां हाफ ईयरली लिखा है तो आप समझ जाना क्वेश्चन के अंदर जो रेट और टाइम है ना सर वो चेंज होगा, जो रेट है और टाइम जो है वो चेंज होगा। आई बात समझ में? अब इधर देखिए जरा, रेट कितना है तो आप बोलेंगे सर वो तो 20% है, पक्की बात। तो सर ये जो रेट है वो कितने साल की है, क्योंकि हम रेट जानते हैं वो पर एनम में होती है, मतलब 1 साल की है। तो सर चूंकि हमें किस पे कैलकुलेशन करना है, हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ से होता है, 6 मंथ के अकॉर्डिंग देखना है चीजें, है ना, हमें 6 मंथ के अकॉर्डिंग चीजें देखना है। तो 20% जो रेट है ना इसको पहले 1 महीने की बनाओ तो 12 से डिवाइड कर दो, और 6 मंथ के अकॉर्डिंग सोचना है तो 6 से इंटू कर दो। तो सर ये नई रेट आ गई, 6 से 12 कटा 2 बार, 2 से 20 कटा, तो ये रेट नई कितनी आ गई सर 10%। मतलब ऑलवेज रिमेंबर क्या कि यदि किसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली, क्वार्टरली, हर 4 मंथ में रेट रिवाइज हो रही है, ऐसे कोई शब्द लिखे आए तो क्वेश्चन में दिया गया रेट और टाइम चेंज होगा। और रेट कैसे चेंज होगी मैंने आपको बता दी, जो रेट लिखी हो ना उसको सबसे पहले 1 महीने की निकाल लेना,
है ना, वो 12 से डिवाइड करके पॉसिबल है। और जितने मंथ की रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पे हाफ ईयरली था तो 6 से इंटू करा, यदि यहाँ पे क्वार्टरली होता, क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक, तो काय से इंटू करते 3 से, और हर 4 मंथ में रेट रिवाइज हो रही है ऐसा लिखा होता तो यहाँ पे 4 आता, फिर इंटू भी इधर 4 का करते। बात समझ आ रही है? धीरे धीरे सब कुछ आएगा, बस जितना सिखा रहा हूं, जैसे सिखा रहा हूं सीखते चलो, ठीक है। तो ये हमने रेट नहीं निकाल ली 10%। अब टाइम की बात करते हैं। टाइम बच्चे यहाँ क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे 1 साल 6 महीने। याद करो, किसी भी चीज को मैथ में कंप्लीट 1 यूनिट में ही लिख के सॉल्व कर रहे होते हैं। तो 1 साल मतलब कितने मंथ, 12 मंथ, और 6 मंथ और जोड़ दो तो कितने मंथ हो गए टोटल, तो आप बोलेंगे सर 18 मंथ हो गए। और इस 18 मंथ में डिवाइड करेंगे 6 मंथ से, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 3। तो आप बोलेंगे कि हमें 10% को 3 बार चलाना है। और 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप वो जानते हैं 1/10 होती है, मतलब 1/10, मतलब 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 कितनी बार चलाना है, 3 बार। तो हो जाते हैं यहाँ चालू, 10 से 11, 10 से 11 और एक बार और 10 से 11। तो सर ये कितना आ गया 1000, ये कितना आ गया 1331, ठीक है। और डिफरेंस कितना आ रहा है 331, पक्की बात, गुड। अब हमेशा सोचिए ये प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। अब ये अपना नकली और ये अपना असली, तो 1000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20,000 को, तो 1 यूनिट बच्चे किसको करेगा, 20 को, है ना। अब तो आप समझने लगे होंगे ये चीजें। अब हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सर इसमें मैं किसका इंटू कर दूंगा, 20 का, तो बस इसको डबल कर दीजिए 6620। ये हमारा क्या हो गया सर, फाइनल आंसर, है ना। उम्मीद है मुझे ये क्वेश्चन अच्छे से समझाना आया होगा और आप समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है। फिर से जाते जाते एक चीज बोलूंगा, जब भी किसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली, क्वार्टरली, हर 4 मंथ में रेट रिवाइज हो रही हो, तो क्वेश्चन में दिया गया रेट और टाइम आपके साथ किया गया एक धोखा है, जिसका शिकार बिल्कुल मत होइए। बस उस रेट और टाइम को चेंज करना सीख लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन और मैं अच्छा वाला कराऊंगा, धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, और उसके बाद ये सब तो आपको बनता ही है ना। तो आज के इस वीडियो का बहुत अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं साथ में। उसको पहले आप क्वेश्चन पढ़ के वीडियो को रोक के खुद सॉल्व करिएगा, उसके बाद मैं सारी चीजें आपको सॉल्व करके दूंगा, है ना। तो देखते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिए। अमाउंट इस बार दे रखा है 194481, ठीक। रेट दे रखी है 20% की, टाइम दे रखा है 1 ईयर का। प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है सर, ये प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है ना, आप समझ जाइए, ये थोड़ा सा मेरे से बनता नहीं, ठीक है, आप सही बनाए। प्रिंसिपल हमको निकालना है। कहानी वहीं आके रुक गई, क्या लिखा है इस बार, रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब ब्याज की गणना जो हो रही है वो किस हिसाब से हो रही है, त्रैमासिक के हिसाब से, ठीक है। तो फिर हम जब जानते हैं शब्द लिखा हो क्या, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, समझ रहे ना बातों को, है ना। हर 4 मंथ में रेट रिवाइज हो, तो क्वेश्चन में दिया गया रेट और टाइम आपके साथ किया गया एक धोखा है, जिसका बिल्कुल भी शिकार नहीं होना है, और रेट और टाइम दोबारा बनाना है। मैंने बना रखा है यहाँ पे क्वार्टरली, मतलब 3 मंथ के अकॉर्डिंग सारी चीजें स्टार्ट होंगी, नई रेट और नया टाइम। रेट दे रखी है बच्चे कितनी, 20%, तो हम पहले 1 मंथ की निकालेंगे 12 से डिवाइड करके और 3 से इंटू कर देंगे, क्योंकि हमें 3 मंथ के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो 3 से 12 कटेगा 4 बार, 4 से 20 को काटूंगा 5 बार, तो 5% नई रेट आई, जिसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/20, ठीक है। उम्मीद करता हूं रेट को तो कन्वर्ट करना आया होगा। अब बात करते हैं जरा टाइम की। तो टाइम की कहानी कितनी दे रखी है, 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब इनडायरेक्टली आप समझते हैं ना क्या होता है, 12 मंथ। तो 12 मंथ में इस बार डिवाइड करेंगे किससे, 3 मंथ से, तो कितना आएगा नया टाइम 4, मतलब सर 1/20 को कितनी बार चलाएंगे, 4 बार। तो चलाते हैं, तो यहां से हम बोलेंगे 20 से पैसा कहां जा रहा है, 21, और ऐसा कितनी बार सर, 4 बार। तो ऐसा लिख दिए, है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा, 20 के ऊपर पावर चढ़ा दीजिए 4 और 21 के ऊपर पावर चढ़ा दीजिए 4, वही बात तो होती है ना। बार बार ना लिखने की जगह ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ किताबें ऐसे करती हैं और कुछ किताबें ऐसे चल रही होती है ना। आपका जैसा दिल करे बस सीखो आराम से, और करो कैसे, जैसे हम अच्छे से कंफर्ट फील करते हैं, है ना। अब देखिए इसका सबका इंटू करेंगे तो कितना आएगा 16 और कितनी जीरो, 4 जीरो, और इन सबका आप इंटू करेंगे ना तो वही आने लग रहा है 194481, पक्की बात। तो सर हमको ये मिल रहा है अमाउंट के रूप में, और असली में भी यही दिया है, मतलब 1 यूनिट क्या बन रहा है, 1 ही बन रहा है। हमको चूंकि निकालना क्या प्रिंसिपल, तो यही हमारा क्या होगा सर, फिर फाइनल आंसर होगा कि नहीं होगा। तो सर इस तरीके से मैंने कोशिश किया बच्चों के लिए फर्स्ट मेथड, जिसका नाम है रेशियो, बेसिक या फिर शॉर्टकट, कुछ भी बोल सकते हैं, उसको अच्छे से समझाने का, ठीक है। अब चूंकि इस वीडियो को एक बार और अच्छे से देखना और नोट्स जरूर बना लेना, है ना। फ्यूचर में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, मेरा जो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन है ना, उसके अंदर इसका PDF आपको मिल जाएगा। लिखने का भी झंझट मैंने खत्म कर दिया है, मेरे 2-3 स्टूडेंट मैंने बिठा रखे हैं, है ना, और उनको इस काम पे लगा दिया है।
है ना। तो सारी चीजें हम उसी तरीके से बना रहे हैं जैसे मार्केट में ऑफलाइन क्लास में बनाई जाती है, ठीक है। परिस्थिति जरूर वैसी अभी तक नहीं बन पाई, है ना, पर मैं YouTube पे आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूं, ठीक है। बस आपका साथ बने रहना चाहिए। ये फर्स्ट मेथड था या फर्स्ट टाइप था कंपाउंड इंटरेस्ट का। नेक्स्ट टाइम से हम लोग सीख रहे होंगे डिटेल मेथड को, है ना। उसमें लगभग थोड़ा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि उसमें चीजें बेहद ज्यादा हैं, और हम ये जरूर सीखेंगे कि ये मेथड कहां फेल हो रही है। आप समझ गए फेल कहां होगी, जब प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई के अलावा कुछ पूछा जाएगा। समझ रहे हो, जैसे पूछ लिया सेकंड ईयर का सीआई बताओ, सीआईएसआई का अंतर बताओ, या फिर कुछ ऐसी चीजें पूछ ली जो यहां से निकल के आती नहीं है। क्योंकि ये चीजें सिर्फ, ये जो मेथड है रेशियो मेथड, सिर्फ 3 चीजों की इंफॉर्मेशन देती है, एक प्रिंसिपल, एक अमाउंट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा कोई चौथी चीज पूछ ली जाए तो ये मेथड सही है कि नहीं। तो इस मेथड के सही होने के बाद हमको काम करना होगा किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सेकंड मेथड जिसका नाम क्या है, डिटेल मेथड, है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल मेथड बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और बेहद इंपॉर्टेंट मेथड है, और सही मायने में वो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।